अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, पाकिस्तान में तलाक की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसमें क्या अवामिल शामिल हैं, लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस के क्या असरात होते हैं, आज के एपिसोड में इस पे बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से और डमी म्यूजियम से आई चंद गेस्ट से। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? ਭੈਣ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਆਈ ਆ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ, ਕਰੋ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ हुआ क्या है? ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਰੋ। ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਖਾਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। बेशरम हो तुम। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ। तो तुमने मुलाजमा भी आई है? ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, 12 ਬੱਚੇ मैं ਲੈ ਕੇ तेरी ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ? बाजी लगता है जिसने आपका रिश्ता करवाया है ना, मैं तुम रिश्ता- कौन हो? इस दफा भी कोई क्रिमिनल हो या क्या हो? नहीं जी, ताबीर मैरिज ब्यूरो आपको याद होगा। बातिन कयूम ताबीर, ये मेरी आप ही हैं सर, अस्सलाम इनके नाम वालेकुम। से। आपका मियाँ कोई नहीं है? थे सर, लेकिन अब सेपरेशन हो गई है। लेकिन आफ्ताब साहब, थर्ड क्लास शादियां जो हैं वो फिर इस तरह ही होती। मैरिज ब्यूरो से अगर हुई होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। आप लोग कम झूठ बोलते हैं। नहीं देखिए, कितनी गलत बयानी करके शादियां कराते हैं लोगों की। सर मैरिज ब्यूरो 3.5 साल से चल रहा है हमारा। ताबीर जी, ताबीर 60 शादियां करवाई सर, एक भी डिवोर्स केस नहीं आया। कभी फॉलो अप किए? देखिए हमें पता होता है वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी शादी होती है। जाहिलों के हम लोग जो है ना उनका काम ही नहीं करते। अच्छा, वैसे इन्होंने जो बात की है कि जिन्होंने 60 शादियां कराई हैं और एक भी डिवोर्स नहीं हुई, झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये गलत। आपको उसकी शक्ल से और उसके सूट से। नाम से और उसकी हमशीरा के अटायर से अंदाजा नहीं हो रहा? सर हम जाते हैं, जिनकी हमने शादी करवाई उनसे हमारा रिश्ता टूट नहीं जाता सर। हम उनके पास जाते हैं। हमें डेटा फराम करो। वो 60 बिल्कुल, आप डेटा दें, डॉक्टर रूबा खुद पता हम करेंगे। खुद फॉलो करते हैं। सर लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैंने मैनेजर को अपॉइंट किया है, बट वो छोड़ ये गया। इधर उधर करता रहेगा। ਭੈਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਈ ਮਰ ਜਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। अब जो माई थी सर, वो कितने को जाहिल होगी जिसने इस जाहिल के साथ मतलब रिश्ता जोड़ने की। माई का कसूर नहीं है, तुम जैसे यही करते हैं। वो जो शिकायत कर रही है वो ठीक कर रही है। ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ उसकी ਹੈਗੇ। हिम्मत। तुम्हारी बेटियां कितनी हैं? 8 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 5 ਧੀਆਂ ਨੇ। उनका कोई ख्याल नहीं उन 4 बेटियों के साथ क्या होने खाना वाली खराब है? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। 22 ਘੰਟੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। अच्छा नहीं, करवा लो शादी अगर तुम अपना स्टेटस इंप्रूव कर लो। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਂਦੇ? ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ तो ਜਾਵਾਂ? तुम फिक्र ना करो, ना इसका स्टेटस इंप्रूव होगा, हाँ। ना ये शादी करने के काबिल होगा। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ? तुम बताओ ना, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी कर दो, बच्चों के नाम कोई चीज कर दो, जाओ 2 शादियां और करवा लो। ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं सीरियसली बताओ, कोई टप्पा जमीन का है? ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ ਇਹ 3 ਕਮਰੇ। ਹਾਏ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। कहाँ है प्लॉट? ਤਾਜਪੁਰ ਸਕੀਮ 'ਚ। ये रेलवे स्टेशन के पास। आहो, एक- इसके नाम करवा दो, ये तुमसे खुला ले लेते। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਘਰ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕੀ ਨਾ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣੀ। ਕੀ? तुम उसे टच करोगे ना, जूते पड़ेंगे तुम्हें। अच्छा जी, जरा बताइए कि क्या है शादी, तलाक, इसके रुझानात क्या है हमारे मुल्क में? सर देखिए, जो तहकीक है उसके मुताबिक जो मैरिज ब्यूरोज हैं, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ क्या बनना चाह, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਕ ਟੁਕ ਟੁਕ अच्छा आते हैं तुम्हारी तरफ, आते हैं पहले बात। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तुम्हारी बात हमेशा विच्चे ही रहेगी। सर जाहिल जो हुए, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਹਲ? सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत आप क्यों जाहिल कह रहे हैं उसे? सर जाहिल नहीं तो और क्या है, 12 बच्चे पैदा करके बैठा हुआ है। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। उफ, यार क्या कर रहे हैं? ये तुम क्या हरकत कर रहे हैं? बहरहाल सर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं। किस चीज से डिसअपॉइंट हुआ? सर ये क्या हो रहा है और आप आराम से बैठ के देख रहे हैं? मैं मेहमान हूं तुम्हारी तरह। उनसे कहो जिनका शो है। डॉक्टर वैसे बहुत बुरी बात। जी उमर साहब, आप कुछ कह रहे थे। सर देखिए, तहकीक से ये साबित हो रहा है कि जो मैरिज ब्यूरोज के जरिए शादियां हो रही हैं, अच्छा, ये गल वहाँ करने तो तलाक पहले- की रेशियो ज्यादा है, बजाय इसके जो ट्रेडिशनल और रवायती तरीकों से शादियां हो रही हैं। तलाक वहां भी है, लेकिन रेशियो ज्यादा है जो आप मैरिज। मैरिज ब्यूरो से हट के बात करें ना, ओवरऑल पोजीशन क्या है कि हमारे यहाँ कितने %? क्योंकि कहते हैं कि पहले 2% था 70 में, जी जी बिल्कुल अब 5.2%। बिल्कुल सर, गुज़िश्ता 15 साल में बहुत तेजी आ रही है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के चारों सूबों में ऐसे केसेस में, सिविल मामलात में, जहां तलाक का या खुला के मुकदमात में बहुत तेजी देखने में आ रही है। और इसमें जो है वो ज्यादा अक्सरियत जो है लोअर क्लास की है, उसके बाद फिर किसी हद तक मिडिल क्लास है और एलीट क्लास के भी हैं, लेकिन वो केसेस की रेशियो काफी हद तक कम है। दूसरा सर, एक अहम इसमें रीजन ये देखने में आ रही है
कि जो पुराने ट्रेडिशनल वे से शादियां की जाती थी वो ये देखने में आ रहा है कि वहाँ कम शरह तलाक की, लेकिन जिस तरह मैरिज ब्यूरोज है जहाँ शादी एक मुकम्मल तौर पर कॉर्पोरेट तरीके से की जाती है वहाँ देखने में आ रहा है कि तलाक की शरह ज़्यादा है। इसी तरह ये देखने में आ रहा है कि जो ट्रेडिशनल अरेंज मैरिजेज हैं वहाँ तलाक की रेशो कम है और जो लव मैरिजेज हैं वहाँ तलाक की रेशो ज़्यादा है। दिलचस्प बात ये कि जिन ममालिक में तलाक की रेशो ज़्यादा है वहाँ लव मैरिज की रेशो भी ज़्यादा है। ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ वो कौन है? ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਅਸਲਮ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। अच्छा, ये तो आपने स्टेटिस्टिक्स बताएं। अब इसके पीछे असल वजूहात क्या है, रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये इतनी तेज़ी से शरह बढ़ रही है? फिर देखिए रीजन दो तरह की है ना, एक इनफिडेलिटी है, ज्यादा इनफिडेलिटी है। ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹੀ ਤਲਾਕਾਂ ਨੇ ਬਸ। सर ये अहम लोअर क्लास में सबसे अहम मसला गुर्बत का है, गुर्बत का इंतहा का है। वो भागते हैं, भागते हैं। यानी बच्चे पैदा किए, बीवी बूढ़ी कर दी, बिल्कुल एक साइड पे कर दो, बिल्कुल बरियो जिम्मा हो जाओ, दूसरी ले आओ। नई मंजिलों के राही बन जाओ। तो सर डिवोर्स से या नई शादी से गुर्बत कैसे सॉल्व हो सकती है? ये गुर्बत सॉल्व करने के लिए नहीं करते, Frustration। बरियो जिम्मा होने के लिए, और वो जो थोड़े बहुत पैसे खर्चने हैं वो अपनी अय्याशी पे खर्च। ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਠੰਡੇ ਨੇ। ये भी एक तरीका वारदात है कि औरत के नसीब का पैसा तो जो मेरे नसीब वाली थी ना वो अभी कहीं और है, हाय हाय। क्योंकि ये तो घाटे का सौदा है। कोई और ट्राई करें, जैसे माइंस खोदने के लिए बीच में छोड़ दी कि नहीं इसमें तो कुछ नहीं, फिर एक्सप्लोरेशन के लिए एक और खुदाई शुरू कर दो। और सर इनकी क्लास में अक्सर मेल्स काम करते भी नहीं है, खवातीन ही काम करती हैं और उनके बच्चे ही घर चलाते हैं। घरों में काम करती हैं मुख्तलिफ, फिर 12 बच्चे हैं जिनमें से 7-8 जो हैं वो अनकरीब बरसरे रोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही वो सो कॉल्ड रिक्शा ड्राइवर है, फिर आराम से बैठ जाएगा, चर्च भाई वर्च ने- पिएगा। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे ना कि ये मैरिज ब्यूरोज और ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुई है, बिजनेस बन गया है, बिजनेस बन शादियां करवाना, ठीक है ना, ये सारी चीजें करना, इसमें जो पहले होता था कि दो खानदान जो है बिल्कुल वो जो इकट्ठे रवायती होते तरीके थे, होते थे, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता था, बिल्कुल। कोई समझाने वाला होता था, कोई बताने वाला होता था, कोई देखने वाला होता था कि क्या हो रहा है इस घर में, बिल्कुल। ठीक है ना, कहीं कोई चीज़ फ्रिक्शन है, किसी चीज़ पे कोई इख्तलाफ है, उसको दूर किया जाता था, काउंसलिंग की जाती थी, मीडिएशन होती थी। अब वो नहीं होती। सर बहुत से घरों में ये भी कहा जाता है कि जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां से प्रेशर, वहां से तनकीद नहीं नहीं नहीं, दैट डज नॉट मीन जॉइंट फैमिली। मीडिएटर्स जो हैं वो बाहर से भी आ जाते थे, चाची मामी मासी, जरूरी नहीं कि आपके साथ ही रहती हो, भाई जरूरी नहीं इकट्ठे रहते हो, लेकिन मीडिएट करते थे क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर तगड़ा, तो फैमिली स्ट्रक्चर अगर कमजोर हो जाए तो फिर अच्छा, इसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो हमारी कंपल्शंस हैं, क्योंकि एक घर बसाना कोई इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है ना। ख़वातीन जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। तो उसको हमें उस पैराए से देखना चाहिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम क्यों राइज था और अभी तक क्यों राइज है और किस तबके में राइज है। बिल्कुल। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जाके घर बसा लें। फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, अगर दो भाई हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, तो कई दफ़ा इख्तलाफ होंगे, लेकिन जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, उसकी वजह से बचत हो जाती थी। कॉन्फ्लिक्ट तो आता है, डिसएग्रीमेंट होता है, अगर वो ना एड्रेस हो, अगर उसको ना देखा जाए और उसमें कोई काउंसलिंग ना करे तो फिर वो फासला बढ़ता जाता है। तो कितना रोल है अर्ली मैरिजेस और लेट मैरिजेस का? ऑब्वियसली मैच्योरिटी का फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप कच्ची उम्र में शादी करेंगे तो मैच्योरिटी वो नहीं होगी उस लेवल की। आप एक अपने घर से उठ के किसी और के घर में आ गई हैं, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, जैसे इन्होंने कहा कि भाइयों का भी ख्याल करो, वालिदैन का भी ख्याल करो, मैं क्या क्या संभालूं, ऊपर से 12 बच्चे, ठीक है ना, तो उसमें इनका भी रोल है। 12 बच्चे इन्होंने क्यों पैदा किए? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। नहीं, कली ने नहीं कीते, लेकिन जिसम तो ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ना। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? नहीं, तेरी मर्जी तो नहीं हो सकती ना हर चीज़ से। ਕਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਚ ਮੇਰੇ निकाह में है, तुम्हारी गुलाम तो नहीं है, जाहिल इंसान। तेरा की मसला है? अच्छा, ये बताइए कि आपकी सेपरेशन क्यों हुई? आप तो मैरिज ब्यूरो चलाती हैं, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। सर हमारी क्लास जो है इनसे डिफरेंट है। कैसे? हम खाते पीते लोग हैं, लेकिन हमारे और तरह के मसाइल हैं। यही तो सुनना चाह रहे हैं, क्या मसला था, आपकी क्यों सेपरेशन हुई? वो ना मजहबी रुझान रखते थे। अच्छा, तो मजहबी रुझान रखना बुरी बात कैसे होगी? उनका ख्याल था कि मैं और शादी करना चाहता हूँ। क्या वजह क्या हुई? कुछ साथ कोई ना कोई रीजन तो देते हैं ना कि ऐसी अचानक इससे मोहब्बत होगी। सर मेरी औलाद नरीना नहीं है। सर देखे ना, ये भी एक ट्रेंड है कि औलाद नरीना को एक बहाना बना लिया जाता है दूसरी शादी करने का। आपका ताल्लुक है कहाँ से? सर साउथ पंजाब से हैं हम। तो आपके हस्बैंड करते क्या हैं? सर उनकी जिनिंग फैक्ट्री है मेलसी में।
अच्छा, अब जिनिंग फैक्ट्री देखे ना, पैसा है, एफ्लुएंस है, एंड ही हैज अ रीजन। देखा जाए तो रीजन तो है उसकी। बिल्कुल। वाह वाह, ओदी रीजन है अमीर आदमी ते मेरी नहीं। और तुम तो पता नहीं एक भी अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। तुम थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो अपना। आपसे उन्होंने इजाजत मांगी। जी सर, मैंने इजाजत नहीं दी। देखे ना, उस बंदे ने उसूल की बात की कि आपसे इजाजत मांगी। पहले तो कानून था जी, कि इजाजत की जरूरत ही नहीं है। अयूब खान के दौर से पहले सर। तो आपने इजाजत नहीं दी तो तलाक होगी। बस सर, सेपरेशन हो गई है, आप तलाक ही समझें। लेकिन सर बाजी जो है ना बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही है। शी इज वेरी मच इन्वॉल्व इन हर बिजनेस। जो ना बिजनेस को लेके वो आगे चल रही बिजनेस है। और चीज है, लेकिन बहरहाल ये भी एक अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप एक जगह ठहर जाएं और उसी चीज को कोसते रहें और जिंदगी बर्बाद कर लें। अच्छा है आप। लाइफ गोज ऑन। मैंने तो उनको पहले ही बताया था कि वक्त चलता रहता है। हाँ जी, अच्छी बात है। ए पाए साडी लाइफ गोज ऑन क्यों नहीं हो रही? आपकी लाइफ गोज ऑन नहीं हो सकती। थोड़ा रिक्शा नहीं चल रहा। अच्छा जी, आप बिजनेस किन पैसों से कर रहे हैं? सर ताबीर मैरिज ब्यूरो जो है वो भाईजान ने ही आप ही को बना के दिया था। यानी कोई 10-12 लाख रुपया तो खर्च हुआ होगा। सर कम से कम 30 लाख खर्च हुआ है। भाईजान वो 30 लाख रुपया खर्च करके हाँ जी, सेपरेट हुआ हाँ है। जी। आप 3 मरले का प्लॉट दें उस बेचारी को। ताजपुरे का प्लाट है वो केड़ा एडा महंगा है, दे। नहीं, महंगा हो या सस्ता हो, जो उसके पास है उससे ले लो। सर ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। क्या है उन्हें? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਡੈਕ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ LED ਲਵਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। अच्छा जी, आपको कितने देता है ये? ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ 600-700 ਰੁਪਈਆ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਤਾ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। 600-700 रुपया? हाँ जी। बाकी किधर करते हो? ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚ, ਰਕਸ਼ੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर सारे खर्चे निकाल के 2000 रुपया डेली बचाता है और वो छुट्टी नहीं करता। हाँ। दैट मीन्स 60,000 अ मंथ। मंथ। इस हिसाब से तुम घर देते हो 10 से 15,000 रुपया। ਨਹੀਂ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ। बाकी किधर करते हो? ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और किधर लगा जाते हैं, इसका पता करो, ये कहीं और लगाता है। ਭਾਵੇਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲਾਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ। झूठ बोल रहे हो तुम। ਭਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਬੜੀਆਂ ਜੀ। ਚੱਕਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਘਰ वो ਝਾੜ बेचारी हो जाती है एक तो। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ। असल में ये जो समझते हैं ना मर्दानगी, ये मर्दानगी है नहीं। ਮੇਰੇ ना ਨਾਲ तो आप हथ अपने में बच्चों को नहीं संभाल सकते, हाथ उठाना हाँ। ये काम, ये समझते हैं कि यही मर्दानगी है। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਐਡਾ ਸਖਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅਮੀ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। तो 2 ही तोड़नी थी भाई को, तुम्हारी अम्मी चौपाया थी कि 4 टांगे थी? सर आप क्या कहते हैं जो आजकल मीडिया पे स्टोरीज दिखाई जा रही हैं, एक ही तरह का घर टूटना, ड्रामास, टीवी, मूवीज़ के यहाँ पर आपका अफेयर चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो आम है और बड़े फजूल रिश्तों में दिखाया जा रहा है, यानी आपका माइंडसेट ही ख़राब किया जा रहा है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ड्रामा जो है वो हमेशा माशरे की अक्कासी करता है। किसी भी किस्म के आर्ट को आप देख लें, अगर ना हो रहा हो तो उसकी अक्कासी नहीं होगी। नहीं, वो वैसे किसी की सर स्क्रिप्ट नहीं हमारे लिखी जाएगी। माशरे में वो सब कुछ नहीं होता जिसकी अक्कासी की जा रही है। बिल्कुल। हमारा ड्रामा खुद इन्फ्लुएंस्ड है हॉलीवुड और बॉलीवुड से। हाँ ये है बिल्कुल। ये अपने माशरे पे ना डालें। इंडिसेंट प्रपोजल, अब इंडिसेंट प्रपोजल यहाँ नहीं होती, हॉलीवुड में हुई थी डेमी मूर, डेमी मूर और रॉबर्ट रेडफोर्ड। फिर बॉलीवुड में आ गई जुदाई के नाम से। ये दोनों फिल्में एक ही, उसका चरबा था। फर्क ये हुआ कि उधर अनिल कपूर आ गया, उधर डेमी मूर थी। फिर यहाँ आ गया मेरे पास तुम हो, बिल्कुल वही कहानी, वही पैटर्न, वही स्टाइल। तो सर फिर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अक्कासी कर रहा है। आई थिंक जो आप बार बार दिखाएंगे लोग उस बारे में फिर सोचने नहीं लगेंगे। ये तो फिर हर चीज को जो भी दिखाया जा रहा है फिर लोग वही करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा फैसल साहब, ये बात वैसे मैं डॉक्टर उरूबा की इसलिए एंडोर्स करूंगा कि एक होता है अक्कासी करना, जी। कि वाकई ही जो समाज में हो रहा है। जी। एक चीज होती है प्रमोट करना। ये अब जो जिस तरह के ड्रामे आ रहे हैं ये प्रमोट कर रहे हैं सर, वरना तो ये सदियों पुराने इशू हैं। देखें ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सदियों पुराने इशू हम जानते हैं। अब सर जिस तरह इन ड्रामों को पेश किया जा रहा है, ये अक्कासी नहीं हो रही बल्कि एग्जैजरेशन हो रही है, exaggeration एम्प्लीफाई हो रहा है। बिल्कुल सर, ग्लोरीफाई हो रहा है। ग्लोरीफाई, बिल्कुल। जो ड्रामा लिख रहा है, ठीक है ना, वो देख रहा है कि जी मेरा व्यूअर जो है उसको मैं क्या वो दिखाऊं? क्या मांगता है, क्या मांगता है। वो व्यूअर मांग ही यही रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस जो आपका टर्किश ड्रामा था इश्क ममनू, ठीक है ना, उसकी क्या स्टोरी थी? यही थी ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और वो भी अपने खावंद के नेफ्यू के साथ, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों का असर तो होता है, लेकिन सवाल ये है कि जो जिस घर में देखा जा रहा है ये ड्रामा, ठीक है ना, वो देखने वाले जो हैं
उनकी मर्जी है ना कि वो देखें या ना देखें। आज censorship नहीं हो पाकिस्तानी सकती। माशरे की जो इखलाकी गिरावट है, जी। क्या इसमें हमारे ड्रामे और मीडिया का कोई किरदार नहीं? बहुत सादा नहीं है, मीडिया का हमेशा किरदार होता है, ये सर फिर आर्ट बात का होगी ना। किरदार होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सवाल ये कि लाइन आप कहाँ डालेंगे, किस जगह पे आप लाइन खींचेंगे, ठीक है, कहाँ पर आप जाके रुकेंगे, इस बात का भी तो तयन सर, करना इसको होगा ना। तय करने के पैरामीटर्स हैं। चाइना जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां 1 अरब 25 करोड़ ज्यादा लोग रह रहे हैं, उनके अपने सेंसरशिप के तरीकेकार हैं। गल्फ कंट्रीज का तरीका है, रशिया का अपना सेंसरशिप करने का तरीका है, मुख्तलिफ ममालिक के अपने तरीके हैं। मैंने आपसे मुसलमान मुल्कों का जिक्र नहीं किया, मैंने आपको चाइना की मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, सही है। सेंसरशिप करने के तरीके हैं सर। सेंसरशिप किया जाए कि जिससे अक्कासी तो हो, लेकिन कोई चीज को ये ना लगे कि यार ये तो प्रमोट किया जा रहा है, ये तो हम प्रमोट कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को या ऐसे रिश्तों के साथ ताल्लुक बनाने को जिनके साथ ताल्लुक बनाना बिल्कुल मायूब समझा जाता है। यानी पहले जिन चीज़ों को टैबू समझा जाता था या लोग छुपाते थे कि अगर गलत काम कर भी रहे हैं तो छुपाएं, आज बताने में कोई हर्ज सर नहीं है। सिलसिला फिल्म आपने देखी होगी, जी, जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इशू था ना उसमें, बिल्कुल। लेकिन वो फिल्म देखकर कोई कह सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट किया जा रहा है? ये बात आपकी सही है कि उसको सेंसिटिविटी के साथ बिल्कुल उसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये ना हो कि उसकी तरगीब दे रहे हो, तरगीब दे रहे हैं। ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। आई एग्री। चल चलिए उठ, बच्चे रोन रहे होने कर चल। कदी बच्चों वास्ते कोई चीज लेके आए, कोई फ्रूट को मरूंडा कोई चीज, मरूंडा। खाली हथ घर आ जाना। शादी को कितना अरसा हो गया है? 12 बच्चे हो गए ने, हिसाब ला कितने साल हो गए ने? अबे तेरी बहन बहुत अच्छा बोलती है। सर ये देखिए बदतमीजी कर रहा है। क्या क्या कहा इसने? वो कह रहे तेरी बाजी मतलब ये देखें आप। नहीं सर मैं तो क्या बड़ा अच्छा बोलती कि मेरा हक नहीं कहना। नहीं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारा लहजा मुनासिब नहीं है। तुम सिस्टर को अच्छा भी तुम्हारी सिस्टर ने नेक्स्ट क्या सोचा है? क्या आगे क्या सोचना है, वो अपना काम कर रही है भाई, अच्छा भला मतलब पैसे कमा रही, ठीक है। ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਨਾ ਖਰਾਬਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਾਂਚਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂ। ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੇਖੋ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। तो सिस्टर का अब क्या बनेगा, उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? गुजर रही है मेरे भाई, बहुत अच्छी गुजर रही है। ਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਘਰ ਲਿਆਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਾਗੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜਨੇ ਨੇ 12? ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ नहीं। शर्म करो, बीवी तुम्हारी घर में क्रॉपिंग करती है। ਗੱਲ ਉਹ ही है, धागे कटने लेकिन क्रॉपिंग करती है। बेवकूफ आदमी 600 रुपए डेली देते हो, कभी अपनी बीवी से पूछा कि बाकी बच्चे पल कैसे रहे? तू इधर आ, तू पूछना, मैं उधर बहना जा। आ जरा मैं यार तुम वैसे बहुत फजूल गुफ्तगू करते हो। क्या कहने, जब बंदा फुटबॉल ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। यार ये क्या फजूल बात है, फुटबॉल में लत रहे, कमाल है यार। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਲੱਤ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ है? Yes, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।